फिल्म की शुरुआत एक 22 साल के लड़के से होती है जिसका नाम डेविड है और वो एक पेंटर है। उसके बाद एक औरत है जिसका नाम रफ़ी है जो डिप्रेस है उसके डिवोर्स की वजह से। रफ़ी 9 साल से मैरिड थी पर अचानक उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया और इन सब की वजह से वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही है। अगले दिन रफ़ी एक थेरेपिस्ट से मिलने जाती है जिसका नाम लीसा है और उसे अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बताती है। रफ़ी बोलती है कि वो एक अच्छी वाइफ थी और 9 सालों में उसने कुछ गलत भी नहीं किया, पर अचानक उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया बिना किसी वजह के। लीसा रफ़ी से अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचने को कहती है और उसे मूव ऑन करने को बोलती है। दूसरी तरफ डेविड अपने फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड के घर केक के साथ जाता है क्योंकि उसने उसके फ्रेंड को चीट किया था और अब वो उसके फेस पे केक फेंक के रिवेंज लेना चाहते हैं। जब वो उस लड़की से मिलते हैं और रिवेंज लेके भाग जाते हैं, उसी रात डेविड अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता है और वही कुछ दोस्तों की वजह से वो रफ़ी से मिलता है। दोनों बात करने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करने लगते हैं क्योंकि रफ़ी डिप्रेस है और मूव ऑन करना चाहती है और दूसरी तरफ डेविड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कुछ देर बाद जब वो मूवी देख लेते हैं और डेविड अपने घर जाता है तो वो रफ़ी के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो रफ़ी को कॉल कर देता है, पर जब रफ़ी कॉल पिक करती है वो डर जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। रफ़ी समझ जाती है कि डेविड ने उसे कॉल इसलिए किया है क्योंकि जब वो मिले थे उसने डेविड की आंखों में देखा था कि वो उससे बात करना चाहता था। तभी डेविड दूसरी बार कॉल करता है। रफ़ी पहले उसे कंफर्टेबल करती है और उससे पूछती है कि उसने कॉल क्यों किया। डेविड ने उससे कहा कि वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता है और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। जब रफ़ी ये सुनती है तो वो इम्प्रेस हो जाती है और डेट पे जाने के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन डेविड और रफ़ी डेट पे जाते हैं और डिनर के बाद वो चलते हुए एक गार्डन में जाते हैं और बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपने इंटरेस्ट के बारे में बताने लगते हैं। बात करते करते वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। अगले दिन रफ़ी अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है और बताती है कि वो एक लड़के से मिली थी और कल उसने उसे किस भी किया और बताती है कि उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया था क्योंकि वो उसे दूसरी बार ही मिली थी। जब लीसा रफ़ी को खुश देखती है तो वो समझ जाती है कि उसे अपनी लाइफ में कोई चाहिए, तो वो उससे डेविड के साथ रिलेशनशिप में आने को कहती है और रफ़ी ये सुन के खुश हो जाती है और डेविड के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। कुछ दिन बाद डेविड घर आता है रफ़ी से मिलने के लिए और वो बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बाद में दिन के समय जब डेविड अपने घर जाता है तो वहाँ अपनी माँ से मिलता है और आपको जान के हैरानी होगी कि वो और कोई नहीं लीसा है, पर उनमें से किसी को एक दूसरे के रिलेशन के बारे में नहीं पता है। धीरे धीरे डेविड और रफ़ी क्लोज आ जाते हैं और ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। वो इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। जब रफ़ी अपने थेरेपिस्ट से मिलती है तो डेली अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नया बताती है। रफ़ी उसे अपनी इंटीमेसी के बारे में भी बताती है और बताती है कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करती है। शुरुआत में लीसा नहीं समझ पाती कि वो उसके बेटे डेविड के बारे में बात कर रही है, पर जब रफ़ी डेविड के बारे में और भी बताती है तब उसे शक होने लगता है कि शायद वो उसके बेटे को डेट कर रही है और जब उसे सब पता लग जाता है तो वो डिप्रेस होने लगती है क्योंकि उसका बेटा अभी जवान है और रफ़ी एक डिवोर्स औरत है। इस वजह से लीसा अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाती है और जब वो उसे डेविड और रफ़ी के बारे में बताती है तो लीसा की थेरेपिस्ट उसे समझाती है कि डेविड अभी जवान है, वो रफ़ी के बारे में कुछ दिनों में भूल जाएगा, तो उसे उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उसे अभी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कुछ दिनों बाद डेविड रफ़ी को आर्ट गैलरी ले जाता है जहां उसने अपनी सारी पेंटिंग्स रखी है। रफ़ी उसके काम से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो डिनर करते हैं और कुछ समय बातें भी करते हैं। बात करते करते वो क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं।
अगले दिन रफ़ी अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाती है और अपने फैंटेसीज़ के बारे में बताती है। वो अपने फेवरेट फैंटेसी के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि डेविड उसके साथ कैसे इंटीमेट होता है। रफ़ी उसे काफ़ी अजीब चीज़ें बताती है जिससे लिसा शॉक होकर सुन रही है, क्योंकि रफ़ी उसके बेटे के बारे में बात कर रही है और लिसा ऐसा दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगने देना चाहती। तो वो रफ़ी को सुनती रहती है। 7 दिन बाद घर पे डेविड कपड़े पैक कर रहा है और तभी वहाँ उसकी माँ आती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। डेविड बोलता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रहा है। बाद में दिन के समय रफ़ी अपने थेरेपिस्ट से मिलती है और बताती है कि वो अपने थेरेपी सेशंस के लिए नहीं आ पाएगी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रही है, और वो आगे कहती है कि वो उसे सब बताएगी जो भी वो ट्रिप पे करेंगे। जब लिसा यह सुनती है वो शॉक हो जाती है कि डेविड ने उसे झूठ बोला, पर वो कुछ नहीं कह सकती तो उसने रिएक्ट नहीं किया। कुछ समय बाद डेविड और रफ़ी ट्रिप पे जाते हैं और जैसे ही होटल पहुंचते हैं वो तुरंत इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन बिताने के बाद डेविड रफ़ी से टायर्ड हो जाता है और उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता है, पर रफ़ी को कुछ समझ नहीं आता है। जब डेविड उसे इग्नोर करने लगता है तब उसे एहसास होता है कि वो अब उसमें और इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ समय बाद डेविड रफ़ी में इंटरेस्ट खोने लगता है। रफ़ी सोचने लगती है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि डेविड उससे उम्र में छोटा है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, और वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है। बाद में जब ट्रिप ख़त्म होती है और वो दोनों घर आते हैं, उसके अगले दिन रफ़ी अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाती है और उससे डेविड के बारे में बुरी तरीके से बातें करती है, और इस पे लिसा गुस्सा हो जाती है और अपनी आइडेंटिटी बता देती है। लिसा रफ़ी से कहती है कि डेविड उसका बेटा है, और जब रफ़ी ये सुनती है तो वो शॉक हो जाती है। रफ़ी सोचने लगती है कि लिसा ने उसे डेविड के बारे में क्यों नहीं बताया। उसने लिसा को बहुत सारी प्राइवेट बातें बता दी हैं डेविड के बारे में, और लिसा उन बातों को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनती थी। रफ़ी लिसा की आंखों में देख भी नहीं पा रही है, और जब रफ़ी वहाँ से जाती है लिसा अपने बेटे को कॉल करती है और रफ़ी के बारे में सब कुछ बताती है। जब डेविड ये सुनता है तो वो अपनी माँ से बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि अगर उन्हें पता था तो उन्होंने रफ़ी को क्यों नहीं बताया, क्यों उन्होंने रफ़ी को उनके इंटीमेसी के बारे में स्टोरी बताने दी। उसके बाद डेविड रफ़ी से मिलने जाता है और गुस्से में उसे ब्रेकअप कर लेता है। जब डेविड को रियलाइज़ होता है कि उसने रात को भी गलती कर दी थी, तो वो फिर से रफ़ी से मिलने जाता है और उसे अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, पर रफ़ी उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है। वो डेविड के साथ रिलेशनशिप तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिसा डिप्रेस्ड है और अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाती है। कुछ दिनों बाद डेविड अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाता है और वहाँ एक लड़की से मिलता है। उन दोनों में बातें होने लगती हैं और वो इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो डेविड उस लड़की से उसका नाम पूछता है और उसे पता चलता है कि वो रफ़ी के ऑफिस में काम करती है। कुछ दिन बाद जब डेविड सुपरमार्केट जाता है तो वहाँ वो एक्सीडेंटली रफ़ी से मिलता है, और जब वो बात करने लगता है तो डेविड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों घर जाते हैं और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। इन सब के बाद वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बाद में डेविड रफ़ी को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है, और क्योंकि लिसा को रफ़ी के बारे में पहले से पता है तो वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती है, पर फिर भी वो रफ़ी को एक्सेप्ट कर लेती है अपने बेटे की वजह से। और जैसे ही सब सही होने वाला होता है, रफ़ी को पता लगता है कि डेविड ने उसके एक कोवर्कर के साथ रात बिताई है, तो वो डेविड से मिलने जाती है उसे पूछने के लिए, पर वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसने गलती की है, और इस वजह से रफ़ी उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। डेविड भी अपसेट हो गया है अपनी गलती की वजह से, और इस वजह से उसने अपनी माँ से हेल्प के लिए पूछा। उसकी माँ ने उसे बताया कि रफ़ी डेविड के लिए एक मोटिवेशन जैसी है, और जब से रफ़ी उसकी लाइफ में आई है वो बहुत खुश रहता है और वो अपने करियर पे और भी ज़्यादा फोकस्ड हो गया है।
लिसा उसे बोलती है कि उसे रफ़ी से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे कभी जाने ना दे। उसके बाद डेविड रफ़ी से माफ़ी मांगने के लिए मिलता है। रफ़ी ने अपने माइंड बना लिया है और अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रही है। उसे पता लग गया है कि डेविड उससे बहुत छोटा है और ये रिलेशनशिप कभी नहीं चल सकती। रफ़ी डेविड से उसके फ्यूचर पे फोकस करने को कहती है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है शादी करने के लिए और बच्चे संभालने के लिए, क्योंकि वो डेविड से 14 साल बड़ी है और वो दोनों कभी साथ खुश नहीं रह सकते। रफ़ी ने सब सोच लिया था और उसने डेविड के साथ ब्रेकअप कर लिया। डेविड कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से चला जाता है। 1 साल बाद डेविड रफ़ी को एक रेस्टोरेंट में देखता है। वो एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और उस समय डेविड समझ जाता है कि उस दिन रफ़ी ने सही डिसीजन लिया था उन दोनों के लिए। इसी के साथ ये फिल्म यही ख़त्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।